हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा और आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक लेके कि जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या जो भी चीज़ें होती हैं, जो लोग बताते हैं, क्या वो सच है। जैसे कि बहुत बुरा बर्ताव होता है, वहाँ पर पेशेंट का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे दिमाग में भी था क्योंकि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने, क्योंकि मेरा इलाज वहीं से चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल वाले ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ फोर्स करते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो बाकी हम लेके चल रहे थे कि हम प्राइवेट में ही जाएंगे क्योंकि ट्विंस थे, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन फिर भी मैं सर्च करती रहती थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा, 9 मंथ में ही मेरा सब कुछ बेटर हुआ सब कुछ, तो हम सरकारी का भी देख लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ मैं सर्च करती रहती थी वीडियो में कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस दे दे दिल्ली के हॉस्पिटल का। लेकिन सब ने मेरे को बहुत बैड रिव्यू पेश किए इसमें, यूट्यूब में, गूगल में, जिस जहाँ जहाँ मैंने सर्च किए। तो हर एक प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में रहता है, क्योंकि हर किसी की आर्थिक जो स्थिति है कोविड के बाद वो बिल्कुल ही बिगड़ गई है। लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सर्जेरियन डिलीवरी के लिए पैसा, प्राइवेट वालों के लिए नहीं है इतना पैसा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके। इसी तरह मेरे साथ भी था ये दिक्कत, मेरे साथ मैंने भी फेस की हुई है। कोविड के बाद जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो ये मैं अच्छे से समझती हूँ कि कितनी ज्यादा दिक्कत है। तो मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और नहीं तो कौन जाना चाहेगा ऐसी जगह में। तो ये चीज है। और दूसरी बात यहाँ मैटर ये भी करता है कि कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया सिटी है वो, कि आपके जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, वो कितना ज्यादा प्रेशर में है, बर्डन में है वो काम। इसीलिए भी ज्यादातर उनके ऊपर प्रेशर रहता है, ढंग से चीजें नहीं हो पाती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी थी वो हरियाणा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, लेकिन वहाँ मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। मैं हॉस्पिटल को ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी स्टाफ को, लेकिन वहाँ की जो बड़ी डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी थी। वो राउंड लगाती रहती थी, तो सारा स्टाफ बहुत अच्छे से काम करता था। और मेरे टाँके लगे हुए थे, तो सुबह शाम टाँकों की सफाई करनी खुद आती थी, जो सफाई करने वाली होती हैं, नर्सें होती हैं जो, तो वो खुद सफाई करने आती थी। दवाई टाइम से देते थे और खाना टाइम से देते थे, बच्चे का चेकअप करने आते थे हर हर रोज सुबह। तो ये चीजें वहां पर थी, क्यों? क्योंकि वहां भीड़ भाड़ नहीं थी। मुश्किल से 10-12 बेड लगे हुए थे हॉल में, और दूर दूर लगे हुए थे, बहुत साफ सफाई होती थी। तो ये चीज वहां थी, तो मैंने ये चीज तो नोटिस की है। दिल्ली बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, सिटी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है, मैंने ये चीज भी देखी है। अब बात करते हैं, एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगी, मेरी कोई कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे कि प्राइवेट के साथ या सरकारी जो हॉस्पिटल है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे साथ वहां पर क्या हुआ, मेरा क्या एक्सपीरियंस वहां रहा। मैं सिर्फ उसी के आधार पे चीजें आपको बताऊंगी। तो चलिए, तो पहले बात हम करते हैं बुरा बर्ताव को लेके। तो मैं आपको बताऊं, जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो मेरे जो थे सरकारी जो जेंट्स डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी डिलीवरी अच्छे से हो गई। घंटे भर के अंदर उन्होंने मेरी अच्छे से डिलीवरी कर दी। और लेकिन वहीं बगल में एक लेडी बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, पेन पेन तो हो गई है, जब लेबर पेन है तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। जब वहां 2-3 नर्सों ने उन्हें पकड़ रखा था, उसे पैर हाथ ऐसे पकड़ रखा था, और जब उसने मतलब उन्होंने नर्स ने जब उसके एक थप्पड़ मारा ऐसे, वो भी जांग पे, बस उसके सिवा उन्होंने नहीं मारा। और सिर्फ इतना सा पिंच किया कि चुप हो जा, क्यों चिल्लाने लग रही है, बस उन्होंने इतना ही कहा। मैंने मतलब इतना ही गौर किया, इतना ज्यादा गौर नहीं कर पाई क्योंकि मैं लेटी हुई थी उस टाइम, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो तो तुरंत हो गया, और जो दूसरा बेबी था वो 35 मिनट बाद हुआ था। इसलिए मेरे को जो बीच का टाइम था, मैं जैसे लेटी थी दर्द में, तो मुझे मतलब ऐसे करके मैंने देखा, बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं दिखा वहां पे। तो इतना मतलब, लेकिन हाँ, मैं उनकी लैंग्वेज की दाद देती हूँ, बहुत बदतमीजी से बात करती हैं, बहुत बदतमीजी की। जो जो अगर वो अपने घर में इतनी बदतमीजी, मुझे तो नहीं लगता कि करती होंगी, लेकिन वो पेशेंट के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती हैं। और मेन तो ये चीज थी। लेकिन डॉक्टर्स में मैं कहूंगी बहुत अच्छे थे वहां के, और ये चीज थी वहां बुरा बर्ताव लेके, तो यही थी। दूसरी बात हम बात करते हैं सफाई की।
सफाई की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा वहां ऐसी चीजें नॉर्मल बात है। अब लोगों का भी क्या कहना, बगल में डस्टबिन पड़ा है लेकिन खा के वो बेड के नीचे ही फेंक देते हैं चीजें। ऐसा था वहां हाल, लेकिन हर आधे घंटे में 1 घंटे में वहां सफाई होती रहती थी। लेकिन लोगों का क्या करें, लोग खाते थे नीचे फेंक देते थे, खाते थे नीचे फर्श पर पड़ा ही रहता था। इतनी गंदगी हो, बहुत ज्यादा गंदगी कर रखी थी, चाय पी वहीं फेंक दी। तो ऐसा बुरा, लोग भी कुछ बना देते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों का तो नाम है, लोग भी बनाते हैं, तो ऐसी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो हम बर्ताव को लेके करेंगे क्यों, उनको पैसा, हर चीज का पैसा लगता है। वो बहुत अच्छे से प्यार से पेश आती हैं, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाएंगी, बहुत अच्छे से आपको खाने के लिए बताएंगे क्या खाओ। मेरा 7 महीने तक मेरा इलाज चला है वहां पे, तो मेरा बहुत अच्छे से वो ख्याल रखती थी, बहुत अच्छे से चेकअप करती थी। मैंने ये चीज वहां पे देखी थी, मेरा हर महीने अल्ट्रासाउंड होता था और हर महीने अच्छे से चेकअप होता था। तो ये चीज वहां पे थी, सर नर्स डॉक्टर हर कोई बहुत अच्छे से बात करता है वहां पे। अब बात करें सफाई की, तो मैं प्राइवेटन में बहुत अच्छी सफाई होती है, बहुत अच्छा, और बना भी बहुत अच्छा रहता है। टाइल वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा होता है, बहुत फैंसी फैंसी तरह से बनाया हुआ होता है, तो आपको इस तरह लगेगा भी कि बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा है। और वहाँ सफाई होती रहती है, जो एक कर्मचारी है सफाई के लिए दो, वो लगे ही रहेंगे, आप उनको खाली बैठे नहीं देखोगे। ये चीज मैंने देखी है वहां पे। तो ये हो गई 2 बातें लेके। तीसरी बात, खर्चा क्या लगता है। खर्चे की बात करूं तो सरकारी हॉस्पिटल में जीरो का खर्चा है। अगर आपसे बाई चांस जो हॉस्पिटल में चीज नहीं है, जैसे कोई मेडिसिन है या इंजेक्शन है, अगर वो वहां पे खत्म हो गया तो आपसे अगर बाहर से मंगवा सकते हैं, नहीं तो कोई खर्चा नहीं है वहां पे। मेडिकल जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, सिर्फ आपका उसमें बाहर की आई हुई चीज में खर्चा होगा तो होगा, नहीं तो बाकी और कोई चीज में खर्चा नहीं होगा। अब बात करते हैं खाने को लेके कि खाना मिलता है वहां से, तो आपको मैं बताऊं खाना भी मिलता है, लेकिन मैंने वहां एक दिन भी खाना नहीं खाया। क्यों, हाइजीन मेंटेन नहीं रहता था वहां, मेरा खाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन लोग खाते थे और इतना बुरी तरह गंद मचाते थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जो गया होगा सरकारी हॉस्पिटल वही जानता है कि क्या कैसा कैसा माहौल है वहां पे। तो मैं तो नहीं खाती थी, मेरे हस्बैंड लेके आते थे घर से, मैं वही खाती थी। तो ये हो गई बात। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, वहां बहुत अच्छे से, बहुत साफ सफाई, ढक के हर चीज प्लेट में बकायदा, आपको पैसा देना होता है तो वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, सारी चीजें नर्स लेके आती है ट्रे में हर चीज। तो ये चीज प्राइवेट की बहुत अच्छी थी, जहाँ पैसा लगेगा वहां तो ये चीजें होंगी होंगी। तो ये चीज हो गई। और बात यहाँ करते हैं मेडिकल की, जो खाना मिलता था वहाँ फ्री में था, 2-3 टाइम खाना आता था, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने देखा नहीं इतना, खिचड़ी वगैरह ये सब, अंडे वगैरह ये सब दिए जाते थे, ब्रेड दूध। और मैं तो नहीं खाती थी क्योंकि हम वेजिटेरियन है, तो मैं अंडे नहीं लेती थी। कभी बाई चांस खिचड़ी ले ली तो मैंने नहीं खाई ली। और एक बात, हाँ एक बात और, कि आपको सिंगल बेड में आप बस लेटने को नहीं मिलेगा, एक बेड में 3-3 लेडीज को लेटाया जाता है। वो मेरे साथ हुआ है, टांके लगे हुए, कितने दिक्कत में बेड में लेटना पड़ता है। तो ऐसा बुरा हाल था सरकारी हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको रूम मिलेगा, कौन सा बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसा है तो प्लीज आप प्राइवेट में जाइए। और मेन बात यहाँ पर है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, वहां पर कैसी, आप पहले भेज के देखिए किसी को, नॉलेज पता करके आए वो बंदा कि कैसे क्या होता है वहां पे, क्या चीजें हैं वहां पे, तभी आप उस सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए सोचिए। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से तंगी है, तो वो तो जरूर ही जाएंगे, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आप अगर आप लोगों को है तो आप सर्च कर सकते हैं, और आपको जाना भी पड़ेगा। बाकी मैंने देखा है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सरकारी हॉस्पिटल वाले भी, हर चीज को लेके, मेरे बेबी को लेके, मेरा इलाज हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मेरे बेबी का इलाज बहुत अच्छे से हुआ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो मैं इतना कहूंगी कि मेरा बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है वहां पर। एक बेड में 3-3 लोगों को लेटाया जाता था, इतनी गर्मी, एक ही पंखा 3 लोगों को एक पंखा कवर करता था। आप सोचिए, सामने एक पंखा दे रखा, और इतनी गर्मी की वजह से मेरे सारे शरीर पे एलर्जी हो रखी थी। तो बहुत बुरा हाल था वहां पे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती थी। गंदगी और
बदतमीजी, ये सारी चीजें मैंने फेस की हैं अपने आंखों के सामने। तो मैं आपको भी ये डराने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे ये बताना इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। और बाकी आपको एक चीज भी वहां से नहीं मिलेगी, आप सारा सामान घर से पैक करके ले जाएं। आपको वहां से कोई चीज नहीं देते, ना पैड ना कुछ, सिर्फ पैड के लिए तो वो एक कॉटन जो पट्टी होती है वो कॉटन की दे देते हैं बस, उसके सिवा वो कुछ नहीं देते। इसलिए आप हर चीज अपना लेके जाएं और वहां के भरोसे मत बैठें कि सरकारी अस्पताल में ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जाना पड़ता है सारा सामान, लेकिन बाकी इमरजेंसी वो सारी चीज दे देते, लेकिन उसका कॉस्ट जुड़ जाता है। तो ये चीज है। तो आप ये थी छोटे से क्वेश्चन के जो भी थे वो जवाब मेरे कि मेरे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पे, उन्हीं को लेके मैंने बात की है यहाँ पे। एक बात और कि हमारे यहाँ इंडिया में बधाई देना अलाउड नहीं है, जैसे नर्सें होती हैं कि लड़का हुआ या लड़की लाओ पैसे दो। तो मैंने हरियाणा के हॉस्पिटल में देखा, वहाँ किसी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन यहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल में वो लेडीजें तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गई कि लाओ तुम्हारे ट्विंस हुए हैं, इतना दो उतना दो। तो मेरे हस्बैंड तो बिगड़ गए कि आपको सरकारी पैसा जब मिलता है तो आप हमारे क्यों पीछे पड़ रहे हो, नहीं है हमारे पास तो तभी तो हम यहाँ आए हैं। तो मतलब लेकिन वो फिर भी चिल्लाती हैं, बहुत बुरा बर्ताव करती हैं और बहुत गंदी तरह पेश आती हैं कि तुम ये हो वो हो, तुम्हारे पास देने के नहीं है, चिल्लाने लग जाती हैं। तो ऐसा था मेरे से भी, मेरी मम्मी ने फिर 1100 रुपए दिए थे जब जाके वो चुप हुई थी लेडीज। तो ऐसा है वहां पे माहौल, गार्ड को भी दो उसको दो, तो हर कोई गार्ड से लेके नर्स से लेके जो सफाई तक हो करने वाली होगी वो भी बहुत बदतमीजी से पेश आती हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल की तो चीज यही है, लेकिन डॉक्टरों को मैं नहीं कहूंगी ऐसा। डॉक्टर ठीक थे वहां के, जो जेंट्स डॉक्टर थे मैं उनको बहुत अच्छे मतलब बहुत ही अच्छा समझती हूँ। जेंट्स जो डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से बातें करते हैं और डील भी बहुत अच्छे से करते हैं। और अब ये आपकी किस्मत है कि आपके पहले कौन पड़ता है, जेंट्स डॉक्टर या कोई भी। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल की बात को लेकर चले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, वो दोनों ही अच्छे से बात करेंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई। लेकिन ऐसा नहीं है प्राइवेट सारे हॉस्पिटल जो होते हैं वो पैसा लूटने वाले होते हैं, कई ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कम पैसे में भी करते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ऐसा है, मैं सारे हॉस्पिटलों को नहीं कह रही, लेकिन यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वही शेयर किया आपसे कि कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। और मेरे बेबी का जो ट्विंस बेबीज हुए थे उनका एनआईसीयू मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी, एनआईसीयू का वीडियो उसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। और बाकी आपको कोई सा भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।